शायद अगर और एक मैच वो मिल जाता ना तो विराट वाला वो सीजन क्रॉस हो जाता 2016 वाला 973 978 रन कुछ ऐसा फिंगर्स बन क्रॉस जाता। सर। अब ये बताओ कि आईपीएल में अगर मौका मिले तो कौन सी टीम से रिप्रेजेंट करना चाहोगे कि दिल्ली कैपिटल्स। मैं चाहता हूँ कि अगर जब भी मेरे को मौका मिले सो आई विन ए ट्रॉफी फॉर डीसी वन डे। किस बॉलर को छक्का मारना चाहते हो पहला? जसप्रीत बुमराह। अरे आपका फेवरेट आईपीएल कैप्टन कौन है? सर आई वुड से रोहित शर्मा, क्योंकि इतने 4 टाइटल जीतते हैं एमआई ने भी एट द एंड। हर एक क्रिकेटर का एक पेट शॉट होता है, आपका पेट शॉट कौन सा शॉट है जो खेलने में बड़ा मजा आता है? कवर ड्राइव एनी डे। डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करें तो आपको पता है कि सबसे अच्छी एवरेज किसकी बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड? आप बोलेंगे शायद डॉन ब्रैडमैन, 99 प्लस की एवरेज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया में सबसे अच्छी डोमेस्टिक एवरेज किसकी है, आपको पता है? 1929 से 1951 के बीच एक प्लेयर आया था जिसने डोमिनेट किया था डोमेस्टिक क्रिकेट को अपनी 70 प्लस की एवरेज से, सेकंड टू डॉन ब्रैडमैन। आप उनका नाम जानते हो क्या था? मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष और नाम था उनका विजय मर्चेंट। आज उन्हीं विजय मर्चेंट के नाम पर भारत में विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेली जाती है और उसी ट्रॉफी को डॉन करने वाला लड़का इस सीज़न हमारे साथ खड़ा है। अभिराज वशिष्ठ मेरे साथ है इस वक्त। और अभिराज, इतने बड़ी ट्रॉफी को, इतने बड़े नाम को जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं बखूबी निभाया हुआ है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द एनसीए कॉल अप। सबसे पहले तो वो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए कि भाई एनसीए जाओ, सीओई जाओ, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करो। क्या माइंडसेट रहा है और किस तरीके से वो जर्नी शुरू हुई? पहले मैं थोड़ा उस पर जानना चाहूँगा कि क्रिकेटिंग जर्नी कैसे शुरू हुई, और फिर विजय मर्चेंट के बारे में बताइएगा कि वहाँ पे जब मौका मिला कैसे आपने तैयारी की थी, उसकी क्या प्लानिंग थी और कैसे आपने डॉन किया उस पूरी सीरीज में। So first of all, thank you for having me over here. So sir, I started cricket at the age of 5 जब मैं 5 साल का था. So my brother he also plays cricket from Delhi and my father used to play cricket as well. So वहीं से starting हुई थी cricket की, फिर academy जाना आना. So like it was in under 16 my first year. I have played under 16 2 years consecutively for Haryana. Season 2025-26 which was the last season, and before that 2024-25 as well. उसमें भी था. So last year in inter district under 16 as well, I was the highest run scorer within Haryana with 541 runs. So it's basically a 50 over format जिसमें inter district होती है. उसके बाद I got the opportunity to play in the Vijay Merchant as well, where I scored 918 runs in 8 matches and I was the top run scorer. Almost 1000 runs. Almost, क्योंकि sir we didn't get the opportunity to play the final actually, so we lost in the semi final against Mumbai तभी, वरना मतलब शायद अगर और एक मैच वो मिल जाता ना तो विराट वाला वो सीजन क्रॉस हो जाता 2016 वाला 973 978 रन कुछ ऐसा फिंगर्स क्रॉस सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर होगा। बट ये बताइए कि इस दौरान, इस पूरी जर्नी के दौरान ऐसे कौन कौन से क्रिकेटर से आप मिले जिसने इंस्पायर किया, फिर जिनकी वर्क एथिक्स को देखकर, जिनके डिसिप्लिन को देखकर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं? सो सर लाइक न्यूजीलैंड की टीम हमारे साथ आई थी स्टे में बैक इन बड़ौदा. सो वहाँ पे हमने देखा कि लाइक इन द ड्यूरिंग द जिम सेशन वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स, काइल जेमिसन एंड माइकल ब्रेसवेल हु इज़ अ ग्रेट ऑस्पिनर इन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम. सो वो अपने जिम सेशन कर रहे थे. बेसिकली दे वर डूइंग लेग्स एंड लाइक ग्लेन फिलिप्स ही वाज डूइंग हिज चेस्ट वर्कआउट. तो हम देख रहे थे कितना ज़्यादा लाइक सीरियसली दे वर डूइंग देयर वर्क, and other than that they weren't even talking to each other during, like they were so focused during their fitness session that they weren't even talking to each other, neither they were looking at each other actually. So वही पता लगता है कि like कितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट बट अदर देन दैट एज वेल. सो भाई मेरा सीधा विदेशी नाम लेके आया, बोला कि ना मैं विराट का नाम लूँगा ना धोनी का नाम लूँगा, बहुत सुन लिया, माइकल ब्रेसवेल का नाम लेता हूँ. अब इंडिया में बताओ, इंडिया में और ऐसे कितने क्रिकेटर्स के साथ मिल चुके हो जिसने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया? और क्योंकि अभी भाई हमारा इंडिया भी तो अच्छा कर रहा है. बहुत अच्छा कर रहा है सर, इंडिया ही महान है सर. सर इन सीज़न 2024 2 साल पहले पंजाब की रणजी ट्रॉफी टीम हमारे साथ रुकी थी इन अहमदाबाद. सो वहाँ पे अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, रमनदीप सिंह एंड एक प्लेयर और था, आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट द नेम एक्चुअली. तो हमारी बात हुई थी, मैं आई टॉक टू प्रभ सिमरन सर. उन्होंने मेरे को बताया था कि भैया आपका माइंडसेट क्या रहता है ड्यूरिंग द वाइट बॉल मैच. तो उन्होंने यही बताया था, इट्स ऑल अबाउट लाइक प्लेइंग द बॉल एंड प्लेइंग योर गेम. आपका फॉर्मेट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एट द एंड ऑफ द डे. सो वही था. जितने नाम लिए आपने सबने 2 साल पहले धूम मचाया है. अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2 साल पहले, 2024 के आसपास की बात होगी है. 2024. हाँ, उस वक्त अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप जीत के आ गए भारत के लिए. प्रभसिमरन सिंह लगातार अच्छा कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें रिटेन भी कर लिया गया. तो यार इतने सारे प्लेयर्स के साथ मिले हो, ज़रा बताओ ये कैसे अपनी
डेली लाइफ में रहते हैं और किस तरीके से ये अपने नॉर्मल रूटीन को अप्रोच करते हैं, क्या रहता है इनके साथ? सो सर इट्स लाइक कि दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एट द एंड ऑफ द डे, तो उनका जो रूटीन होता है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट, एक्चुअली आई एम इन ग्रेड 11, सो मेरे को स्टडीज़ भी मैनेज करनी होती है साथ में एंड प्ले क्रिकेट एज वेल. सो उनका जो रूटीन होता है वो इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज दे हैव 2 सेशंस इन अ डे. इट डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एट द एंड कि उनको जिस चीज़ पे फोकस करना है. सो लाइक उनका फिटनेस एंगल भी होता है, दे हैव टू फोकस ऑन द रिकवरी एज वेल, देयर डाइट. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक फ्रॉम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव एट द एंड. तो भाई ने बात में ये बता दिया कि आप अपने बच्चे को ना क्लास 3 और 4 से ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, क्योंकि 11 साल का लड़का एनसीए जा रहा है, वहाँ एक 15 साल का लड़का, सॉरी 11th क्लास का लड़का, और उधर एक 15 साल का लड़का धूम मचा रहा है. तो जितने भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अपने बच्चे को अभी से भेजना शुरू कीजिए भाई. आप अब ये बताओ कि आईपीएल में अगर मौका मिले तो कौन सी टीम से रिप्रेजेंट करना चाहोगे? कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी फेवरेट टीम ये है दिल्ली कैपिटल्स. दिल्ली कैपिटल्स. यार मैं सच बताऊं, मैंने बहुत लोगों से पूछा हुआ है जो बर्डिंग क्रिकेटर्स हैं अभी. दिल्ली कैपिटल्स मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं, क्योंकि वो मैं यही सुनता हूं चेन्नई, मुंबई, आरसीबी, मैक्स टू मैक्स, केकेआर, ये सब लेगेसी फ्रेंचाइजीज हैं, है ना. इनके पास वो ट्रॉफीज़ की कैबिनेट भरी हुई है, प्लेयर्स में उतने बड़े बड़े नाम हैं. दिल्ली कैपिटल्स. सर मैं बचपन से ही दिल्ली को सपोर्ट करते आ रहा हूँ. मैं हर साल दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक डीसी ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है. सो मैं चाहता हूँ कि अगर जब भी मेरे को मौका मिले सो आई विन ए ट्रॉफी फॉर डीसी वन डे. किस बॉलर को छक्का मारना चाहते हो पहला? और जसप्रीत बुमराह. प्रियांश आर्या ने बोला था भाई ये चीज़, मुझे अभी भी याद है. प्रियांश आर्या ने कहा था कि मैं जसप्रीत बुमराह को मारना चाहता हूँ. अब मेरे भाई बोल रहे हैं तो ऑल दी बेस्ट कि आप मारो. बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो फेवरेट आईपीएल कैप्टन है वो कौन है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैप्टन्स हैं जो इंडिया के भी हैं, बाहर के भी हैं, जिन्होंने ट्रॉफीज़ भी जिताई हुई हैं, राइट फ्रॉम एडम गिलक्रिस्ट टू पैट कमिंस. हम देखते भी. अरे आपका फेवरेट आईपीएल कैप्टन कौन है? सर आई वुड से रोहित शर्मा, क्योंकि इतने 4 टाइटल जीतते हैं. एमआई ने भी एट द एंड, क्योंकि लाइक T20 क्रिकेट में जो होती है कैप्टनसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम. सो रोहित शर्मा ने जो किस टाइम पे क्या बॉलिंग चेंज करना है, ओनली ए कैप्टन नोज एट दैट टाइम. सो रोहित शर्मा इज़ वन कैप्टन. फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके? रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बोथ, क्योंकि लाइक दोनों का अलग अलग अपना है, बट आई वुड चूज बोथ. अच्छा, क्योंकि आपने इतने रन बनाए हुए हैं, हर एक क्रिकेटर का एक पेट शॉट होता है. आपका पेट शॉट कौन सा शॉट है जो खेलने में बड़ा मजा आता है? कवर ड्राइव एनी डे. बिल्कुल बहुत मज़ा आता है मारने. ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया दोस्तों? रोहित शर्मा का ये कहीं ना कहीं चेला है, पसंद करता है रोहित शर्मा की तरह बैटिंग करना, और बात करें कवर ड्राइव की. पुल शॉट बोलना चाहिए था आपको. आपने मेरा शॉट पूछा तो आपको कवर ड्राइव पसंद है? कवर ड्राइव. चलो, तो मुझे ये बताओ कि जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए या फिर उनके कद का जितने भी बॉलर्स हैं, हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट आता है ऐसे लाइफ में जब होता है कि यार कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है ना. ये सीज़न जो था बुमराह का वैसा नहीं गया. आपके साथ भी जैसे हम बात भी कर रहे थे ऑफ टॉपिक की, जो उसके पहले वाला सीज़न था उस तरीके से नहीं गया, फिर वापस आपने बाउंस बैक किया और करके फिर भाई हाईएस्ट रन गेटर ही आप बन गए. तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको लगता था कि यार चीज़ें अभी सही नहीं चल रही हैं? सो सर पहले साल में मेरे को ये लाइक आई वाज वेरी नर्वस इन द फर्स्ट ईयर. मैं पहले साल में आई वाज लाइक कि स्टेट क्रिकेट क्या होती है, कैसे बॉलर्स आते हैं. जब मैं वहाँ पे खेला तो मुझे पता लगा कि लाइक गेम रिमेन्स द सेम, बट इट्स ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड योर माइंडसेट. तो वही था कि दूसरे साल में कि ठीक है भाई, गेम तो वही है, बैट भी वही है, बॉल भी वही है, बट आपको जाके सिर्फ अपना बेस्ट देना है और ओवर थिंक नहीं करना. लाइक जस्ट प्ले योर गेम. आईपीएल मैच देखने स्टेडियम में गए हो? हाँ जी, अरुण जेटली बहुत. अरुण जेटली में गए हो? हाँ जी. आरसीबी की टीम जब आती है तब क्राउड ज़्यादा नॉइज़ करता है, या फिर सीएसके की टीम जब आती है अलॉन्ग विद धोनी तब ज़्यादा नॉइज़ होता है? सो मैं ना आरसीबी का मैच देखने गया, ना ही मैं सीएसके का मैच देखने गया. आपने फिर किसका मैच देखा है? मैंने डीसी आरआर, डीसी केकेआर और डीसी एमआई के मैच देखे हैं. एमआई, हाँ, रोहित शर्मा के फैन तो जाएंगे ही. उस टाइम क्या माहौल रहता है? आई वुड से एमआई के फैंस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी फैंस जब भी एमआई आती है खेलने के लिए. तो या भाई ने पर मुझे आज चौंका ज़रूर दिया है. डीसी से खेलना चाहता है, रोहित शर्मा का फ़ैन है, कवर ड्राइव फेवरेट शॉट है, और मैच भी देखने गया डीसी आरआर का. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी. बट होप फॉर द बेस्ट, कि ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल, कि और बढ़िया करो आप. थैंक यू फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस.
भाई मेरा निकलने वाला है कुछ दिनों में एनसीए के लिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में से विश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, बताने के लिए कि भाई कितना फियर्स हो चुका है कंपटीशन अभी, है ना। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया।